हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस में डाटा कैसे इंसर्ट करवाना है यूजिंग कोऑर्डिनेटर पीएचपी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, आपने कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जिप फाइल होगी आपके पास, उसको आपने जैम्प में आना है, सी ड्राइव में आके जैम्प में और HTT डॉक्स में आके उसको एक्सट्रैक्ट करके तो उसको फ्रेमवर्क को कोई नाम देना है। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर नाम रखा है, तो ये है मेरे पास फ्रेमवर्क। उसके बाद आपने जैम्प को जो है वो इंस्टॉल करना है और उसको स्टार्ट कर लेना है, सर्वर को, अपाची सर्वर और MySQL को। ये काम करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हमने लोकल होस्ट PHP MyAdmin को ओपन करना है ब्राउज़र में और यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस का नाम आप कोई भी रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल नाम रख रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर TUT ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे अब ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है। इसमें एक टेबल मैं बना रहा हूँ एम्प्लॉय नाम का, और फिर इसमें नेक्स्ट जो फील्ड है वो कॉलम स्पेसिफाई करती है कि आपने इस टेबल के अंदर कितने कॉलम टोटल रखने हैं। तो यहाँ पे मैं 6 कॉलम जो है वो 6 कॉलम जो है वो यहाँ पे रखूँ। तो उसके बाद आपने गो पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने ID और जो भी कॉलम के नाम वगैरह हैं और उनकी टाइप वगैरह सेट करनी है। ID जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी और प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, और बाकी फील्ड जो है वो आपने सेट कर लेनी है। ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इस टेबल को सेव कर लेना है। और लास्ट कॉलम है एज, इंटीजर टाइप का। इसमें वैल्यू आपने रखनी नहीं रखनी, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 11 वैल्यू इसमें आ जाती है। सेव कर देना। ये हमारे पास डेटाबेस और टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने HTML फॉर्म बनाना, फ्रंट पेज जो है व्यू, जिसको कोऑर्डिनेटर में व्यू बोलते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, और इसमें मैं CDN ऐड कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप के और jQuery और JS फाइल जो है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको सेव करना हमने एप्लीकेशन व्यूज़ में add-employee.php, और यहाँ पे अब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। मेन डिव कंटेनर, इसके अंदर हेडिंग लगा रहा हूँ मैं 1 ऐड एम्प्लॉय। फॉर्म स्टार्ट करना आपने, यहाँ पे एक्शन और मेथड पोस्ट होगा, और जो जो कॉलम आप डेटाबेस में कॉलम आपने बनाए हैं उन कॉलम के यहाँ पे इनपुट फील्ड जो है वो बना लेनी है। यहाँ पे डिव क्लास रो होती है इसके अंदर बूटस्ट्रैप में, और ये सारा सिंटैक्स आपको पता होगा ऑलरेडी। ये ट्यूटोरियल जो है कोऑर्डिनेटर इन डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कराने, ये बिगिनर्स के लिए है। तो यहाँ पे आपने इनको हर फील्ड को अलग-अलग जो है वो नाम, उसका नेम और ID रखनी है। यहाँ पर जेंडर, इसमें 2 ऑप्शन मैं रख रहा हूँ, मेल और फीमेल का। इसके बाद लास्ट फील्ड होगी हमारे पास एज की। इसमें आप अगर प्लेस होल्डर ऐड करना चाहते हैं या लेबल ऐड करना चाहते हैं हर टेक्स्ट बॉक्स के साथ, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लेबल सिंपली लगा रहा हूँ हर फील्ड के साथ। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमने कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर जो है वो व्यू को कॉल करता है। इसके अंदर पहले से एक welcome.php फाइल है जिसमें कंट्रोलर का सिंटैक्स आपको मिल जाएगा। तो ये सिंटैक्स मैंने वहाँ से लेके तो यहाँ पे इसका
इस कंट्रोलर का नाम रखा है एम्प्लॉई क्लास है, और एम्प्लॉई ही सेम जो है वो फाइल का नाम भी होगा इसका, एम्प्लॉई डॉट php। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा डॉट php, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है वो इंडेक्स फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करवाता हूँ लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम, प्रोजेक्ट का जो फोल्डर मेन फोल्डर है उसका नाम स्लैश, यहाँ पर अभी इसमें एक और है इंडेक्स डॉट php फाइल, उसको config डॉट php में जाके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बाद में मैं वो बताता हूँ आपको आपने कैसे ख़त्म करनी। डॉट php स्लैश हमने कंट्रोलर का नाम लिखा है। तो ये कंट्रोलर आ गया हमारे पास, जो इसमें चीज़ें रह गई हैं उसको हम सेट कर लेते हैं, बटन लगा लेते हैं यहाँ पे। इनपुट टाइप बटन टाइप सबमिट होगी, और अब हम कंट्रोलर के अंदर डाटा को सेव करवाने के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसको कि हम एक्शन में फॉर्म के एक्शन में लिखेंगे पब्लिक फंक्शन सेव। और इसके लिए अगर आप अलहदा से मॉडल बनाना चाहें, अलहदा मॉडल बना लें। सेम कंट्रोलर के अंदर ही अगर आप डेटाबेस का काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस इज टू मेक अ सेपरेट मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो यहाँ पे डाटा एक वेरिएबल अरे टाइप का, इसके अंदर सारी फील्ड यहाँ मैं रखूँगा 1 by 1। उसका सिंटैक्स मैं आपको बता दूँगा, और अभी जो है वो मैं आपको एक मॉडल बना के दिखाता हूँ। मॉडल के अंदर जो है वो हमने कैसे जो है वो इंसर्ट का फंक्शन क्रिएट करना है। ये तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ, इसमें अरे में कैसे हमने वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन रिटर्न करवा देनी है हमने, जो जिस रो में डाटा ऐड होगा उसकी आईडी जो है वो रिटर्न करवा देनी है। यहाँ से आप कोई भी चेक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली आईडी रिटर्न करवा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिंटैक्स है इसका। और अब यहाँ पे कंट्रोल मॉडल को कॉल करवाने के लिए हमें यहाँ भी एक कंट्रोलर के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और इसमें मॉडल जो है वो एम्प्लॉय मॉडल कॉल करवाएंगे। अब यहाँ पे वो हमने फंक्शन लिखना है यहाँ पे इंसर्ट का, दिस एम्प्लॉय मॉडल इंसर्ट डाटा, और यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ इफ रिज़ल्ट है तो डाटा जो है वो हम एक मैसेज शो हो जाए डाटा सक्सेसफुल इंसर्टेड, और रीडायरेक्ट करवा देना हमने उसी पेज के मैं करवा रहा हूँ अभी, लेकिन आप किसी दूसरे पेज पे भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। इसमें मैसेज शो करवाने के लिए दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा, ये कंट्रोलर फ्रेमवर्क हमने अभी न्यू इंस्टॉल क्रिएट किया है, तो इसमें कुछ सेटिंग करने वाली हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। बेस यूआरएल, और यहाँ पे हमने वो फंक्शन या कंट्रोलर कॉल करवाना है जिसके ऊपर हमने रीडायरेक्ट करवाना है इसको। तो यहाँ पे मैं बेसिक इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। कॉन्फ़िग फाइल में आता हूँ, इंडेक्स डॉट php को ख़त्म करता हूँ, और बेस यूआरएल है ऊपर। बेस यूआरएल यहाँ पे लोकल होस्ट और जो हमारे फोल्डर का नाम है वो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है वो लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिखता हूँ, एम्प्लॉय स्लैश, तो ये स्लैश पे मतलब इंडेक्स का फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। फेलियर की सूरत में ये वाला मैसेज शो होगा। तो अब यहाँ फॉर्म के एक्शन में जो है वो ये हमने फंक्शन जो भी बनाया सेव का, उसको हमने यहाँ पे राइट करना, एम्प्लॉय स्लैश सेव।
अब यहाँ पे ये URL वगैरह की जो है ना वो एरर शो करवा रहा है, तो इसके लिए मैं एम्प्लॉय मॉडल का एरर शो करवाया इसने, और बेस URL, तो इसके लिए URL जो है वो मैं हेल्पर कॉल करवाऊंगा autoload.php फाइल में URL, और लाइब्रेरी में मैं सेशन कॉल करवा लूँगा, सेशन और डेटाबेस जो भी आप रखना चाहिए। तो ये ऑटो लोड हो जाएंगी चीज़ें। अब यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है जो कि डेटाबेस का एरर है। डेटाबेस हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं की हुई, तो यहाँ पे डेटाबेस यूज़र नेम रूट लिखना है, पासवर्ड अगर कोई है तो पासवर्ड आपने लिख देना, उसके बाद नीचे डेटाबेस का नाम लिख देना, और होस्ट नेम लोकल होस्ट है, सेव करना है। उसके बाद index.php फाइल ख़त्म की थी, उसके लिए हमने .htxs फाइल जो है वो क्रिएट करनी है। वीडियो को स्टॉप करके आप जो है वो इसका कोड देख सकते हैं। यहाँ से कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये फाइल बन गई। अब मैं आपको यहाँ पे डाटा इंसर्ट करवा के दिखाता हूँ। ये हमारे पास टाइपिंग में जो है वो कुछ मिस्टेक है, उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। मैं अभी आपको दोबारा डाटा इंसर्ट करवा के दिखाता हूँ। अब ये दिस मॉडल के अंदर जो है वो दिस के साथ $साइन नहीं लिखा हुआ। सेव करके मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ और डाटा मैं सेव करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको जो सक्सेस और फेलियर का मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। दिस सेशन फ्लैश डाटा रिस्पॉन्स। तो जब भी डाटा इंसर्ट होगा, फॉर्म सबमिट होगा, तो वो उसका मैसेज जो है वो पेज के ऊपर शो हो जाएगा। ये देखिए डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। और अभी इसको मैं आप डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ जो न्यू रिकॉर्ड आए हैं। ये देखिए।